हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणित सब्जेक्ट की। गणित में हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति लेकर के आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप बोलिए, अब की बार टेट सीटेट पार। अब की बार टेट सीटेट आपको पार करना है, उसके लिए आप मेहनत करिए, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं जितना हो सकता है। ठीक है, आप मेहनत करिए, उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। तो चलिए, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का ये पहली वीडियो है। इसमें कुछ वीडियो और हम लेकर के आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए इसमें कुछ हम संख्याएं पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और कुछ यहाँ पे रूल्स हम पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, पहला है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। ये पता होनी चाहिए स्टूडेंट आपको, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो जैसे 1 2 3 ना 4 5 6, ये सारी संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं को याद रखे रहेंगे। चलिए इसके बाद पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होती हैं, इनकी बात करते हैं। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये होल नंबर कहलाती है। होल नंबर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं स्टूडेंट। अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को ऐड करते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अर्थात यहाँ से ध्यान रखिएगा कि एक जो है प्राकृतिक संख्या है ना, एक पूर्ण संख्या भी है, लेकिन 0 पूर्ण संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। तो पूर्णांक पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों मिला करके पूर्ण संख्याएं की हम बात कर रहे हैं, और ऋणात्मक संख्याएं दोनों मिला करके पूर्णांक की बात की जाती है, पूर्णांक कहलाता है। इसमें धन पूर्णांक होता है, जैसे धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सारे धन पूर्णांक हैं। और ऋण पूर्णांक ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 -1 -2 -3, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ये सब की सब जो ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। तो ये पूर्णांक की बात हो गई, इंटीजर्स की बात हो गई। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब सम संख्याएं क्या होती है, इवन नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 2 4 6 8 10, इस तरह से ये सम संख्याएं कहलाती हैं। आगे विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऑड नंबर्स क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 3 है 5 है 7 है 9 है, इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसमें आगे भी आती रहेंगी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। परिमेय संख्याएं की बात करते हैं हम लोग। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं की बात करते हैं, वे सभी संख्याएं जो P/Q जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/1 हम लिख सकते हैं। 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। तो इसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। इसकी भी बात करेंगे, इस पे क्वेश्चंस लेंगे। परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त न हो P/Q के रूप में, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कड़ी में 3 हो, या 2 प्लस कड़ी में 3 हो, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होती हैं। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं को मिला करके जो संख्याएं बनती हैं, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब चलिए यहाँ पे आ जाइए, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स या ऋण संख्या भी कहते हैं। ठीक है,
केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स या ऋण संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर्स, इनका इंग्लिश भी ध्यान रखे रहिएगा। भाज्य संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो या भाज्य हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। कुछ नियम यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या थी? प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है इस सूत्र से दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ दिया गया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 20 लिखेंगे और इसको सॉल्व करके रिजल्ट को जल्दी से गेट कर लेंगे ना, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर 20 तक की संख्याओं का वर्गों का योग हमें निकालना है तो यहाँ पे 20 रख करके इस सूत्र का यूज करेंगे। n सेकेंड ब्रैकेट में n+1 और अगला ब्रैकेट 2n+1, यहाँ पे n की जगह 20 रखेंगे, अपॉन 6 भी है और इससे डिवाइड करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये इस ब्रैकेट का स्क्वायर है तो यहाँ पे बस 6 है, 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि प्राकृतिक संख्याओं के घन का वर्ग, क्यूब का योग अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे जो है क्यूब का एडिशन करना है तो इस सूत्र को लगाएंगे, यानी कि इसी का स्क्वायर कर देंगे, इसी फार्मूले का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आमतौर पे यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। ठीक है, ये जो होता है हमेशा यूज होता है। डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट प्लस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इसको भी यूज करने लायक है। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, कैसा क्या नियम है इसका, ध्यान दीजिएगा। इकाई वंश के अंक की पुनरावृत्ति प्रत्येक 4 चरण बाद होती है। ठीक है, चाहे वह संख्या या वह घात कितनी भी क्यों ना हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसकी जो है पुनरावृत्ति, इकाई के अंक की पुनरावृत्ति 4 चरण के बाद होने लगती है। ठीक है, यहाँ नोट भी हमने लिखा है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी एक हो तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन लेकर के उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस रूल को हम लोग पढ़े, अब यहाँ से इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे तो इसका समझ में अच्छे से आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा रूल। देखिए इसमें क्या कहा गया, क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं और इसी रूल पे बेस्ड है ये क्वेश्चन नंबर 1, और इसको ले लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गुणनफल इतना का इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कैसे ये सॉल्व होगा, तो इस रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या कहा गया, इकाई के अंक की पुनरावृत्ति प्रत्येक 4 चरण के बाद होती है, चाहे वह संख्या या वह घात कितनी भी क्यों ना हो। घात चाहे कुछ भी हो और जो है संख्या चाहे कुछ भी हो, तो इकाई के अंक की पुनरावृत्ति 4 चरण बाद होती है। तो इसमें हम 4 से भाग देंगे सबसे पहले ना। सबसे पहले घात बटा 4 करेंगे। घात क्या है, 267, 267 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, अब रिमाइंडर नोट करिएगा, कितना है, कट रहा है कितना, देखिए यहाँ से कितने रिमाइंडर नोट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 से 4 छक्का 24, 2 बचा ना, और फिर कितना हो जाएगा, 4 छक्का 24। ठीक है, फिर 3 बचेगा, 3 यहाँ पे क्या होगा, शेषफल होगा, शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर इंग्लिश में कह सकते हैं रिमाइंडर होगा।
तो ये जो 3 बचेगा स्टूडेंट, यही इसकी पावर रह जाएगी। क्या हो जाएगा? तो 25, 9 और बाकी इसका रिपीट होता रहेगा, इतने टाइम बाद 3 बच जाएगा। इसका मतलब है अगर इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है कि इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर इसको निकालना है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे? 3 का 3 पावर कर देंगे। 3 तिरिके 9 3 27, तो क्या हो जाएगा? अविष्ट मान क्या हो जाएगा? अविष्ट मान ना, मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये 7 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? पहले हम 4 से भाग देंगे घात में, शेषफल नोट करेंगे और शेषफल जितना आएगा उसकी पावर हम लगा देंगे यहाँ पे, और इसका इस तरह से उसका लास्ट वाले का इकाई का उतना पावर लगा देंगे, जो आएगा इकाई का अंक वही यहाँ पे अविष्ट मान होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। जैसा कि यहाँ पे नोट में दिया गया है, मान लीजिए यहीं पे 25, 0, 9 और 1 रहता कि पावर 267 रहती, तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाता? इसमें इकाई का अंक बता दीजिए, तो इकाई का अंक बता दीजिए स्टूडेंट। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? तो हमने कहा कि अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 5 भी होगा, 6 भी होगा, तो इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन किया, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 2 का सलूशन करना है। तो 1 से 50 इस पे हमने बात किया अभी थियरी में, तो क्या करेंगे? इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे ना, ये अपॉन 2, और ये फार्मूला लगा दे 50 और ये 50 प्लस 1/2, तो 2 से 50 कट जाएगा 25, और 25 और गुणे 51 हो जाएगा। 25 एकम 25 और 25 बच्चे 125, और यहाँ से कितना है 2, तो 127 हो जाएगा। ठीक है, 127। ठीक है ना? क्लियर है? गुणा कर लीजिएगा, इतना हो जाएगा, ये आंसर आपका आएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है, 27 ये जो भी आया हो आपका यहाँ पे। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इतना का परिमेय संख्या बताइए। तो 0.45 अपान क्या करेंगे? 100, इसको भिन्न में तोड़ दीजिए। भिन्न में p/q के फॉर्म में होता है, q नहीं 0 होना चाहिए। तो इसको काटिए 5 से, 5 9 45, 5 दूना के 10, फिर नहीं कटेगा, तो ये इसका परिमेय संख्या के फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया? परिमेय संख्या के p/q के फॉर्म में हो गया, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है। 0 यहाँ पे नहीं है, तो ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन कर लेते हैं स्टूडेंट। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा? ऐसी केस में सबसे पहले 8 का इसमें भाग देते हैं। तो यहाँ से पहला स्टेप आप करेंगे कि 8 का 56 में भाग देंगे, तो क्या बचेगा? 8 सत्ते 56, कट गया ना? ठीक है, तो ये जब पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो सीधे 8 का इसमें भाग दे देंगे। अब अगर पूर्णतया विभाजित हो गया तो इसका 8 का 29 में भाग दे देंगे। 29 में अगर भाग देंगे तो 8 त्रिके 24, कितना शेष बचा? 5 शेष बचा, शेषफल। अगर ये कट जाएगा तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है ना? ये विभाजित कर देगा इसको, तो इस तरह से सॉल्व होगा। बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन का सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे? इसमें b की वैल्यू पूछा हुआ है।
क्या है भाई 4 + 3√5/4 है ना। इसका जो है अपन √5 है स्टूडेंट, माफ करिएगा। तो इसका परमेयीकरण कर दीजिए, इस फॉर्म में तोड़ना है। परमेयीकरण में ऊपर भी कड़ी में 5 से और नीचे भी कड़ी में 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। जब गुणा कर देंगे आप यहाँ पे, इससे गुणा करेंगे तो 4 कड़ी में 5 होगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 होगा, ठीक, अपान ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इस 5 से डिवाइड करिए, 4/5 कड़ी में 5 ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 और ये दोनों मिलकर के 5 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। 15 + 4/5 कड़ी में 5 हो जाएगा। अब इसकी तुलना आप कर लीजिए, इसकी तुलना a + b कड़ी में 5 से कर लीजिए। आप देख रहे हैं b की वैल्यू हमें निकालना है, a + b कड़ी में 5 से करिए तो कड़ी में 5 का जो कोफिशिएंट है, कड़ी में 5 का कोफिशिएंट वो b है, तो ये b क्या हो जाएगा, b = 4/5 हो जाएगा। 4/5, इस 5 को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि 4/5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और इस तरह से ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं ना। तो चलिए अगली वीडियो हम इसकी ज़रूर जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे स्टूडेंट। तो अगली वीडियो का हमारे वेट करिए। एक बार बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ना। अगर शेयर करेंगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और दूसरों की नॉलेज भी बढ़ेगी। तो कभी शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग कहा जाता है, अच्छा कोटेशन है, इसको निश्चित रूप से अमल करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।